तो ये स्टोरी किसी भी कुमार महाजन या चक्रपाणी की नहीं है, ये स्टोरी उस हाथ की है और उस हाथ की रेखाओं की है। तो बिगेस्ट क्वेश्चन की क्या तीसरा सीजन आएगा समांतर का या नहीं। सो गाइस, समांतर सीजन 2 MX प्लेयर के ऊपर प्रीमियर हो चुका है आज, जिसकी मैं साफ सुथरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू भी कर चुका हूं। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, बट दिस वीडियो इज फुल ऑफ स्पॉइलर, क्योंकि यहाँ पर मैं समांतर की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एज पर माई एनालिसिस माई थियरी। तो ये पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ सबसे बड़ा, कि जो भी बातें मैं यहाँ पर कहने वाला हूँ वो सिर्फ मुझसे ही रिलेट करती हैं। तो अगर इसका किसी भी जीवित या मरीज से संबंध है तो ये मातरे संयोग कहा जाएगा। तो दोस्तों आते हैं डायरेक्ट समांतर की एक्सप्लेनेशन के ऊपर। सो गाइस, समांतर इज अ स्टोरी विच इज़ नॉट अबाउट चक्रपाणी और कुमार महाजन। ये किसी भी सुदर्शन चक्रपाणी या कुमार महाजन की स्टोरी नहीं है। दिस स्टोरी इज अबाउट एक हाथ और उसकी रेखाओं की, बेसिकली एक पामिस्ट्री से रिलेटेड है ये स्टोरी। तो वो हाथ और उस हाथ की रेखाएं जिस भी व्यक्ति के पास होंगी उसको इस चक्र में फंसना ही पड़ेगा और घूम फिर के यहाँ पर आना ही पड़ेगा। तो अगर चक्रपाणी की बात करें, लाइक पहले सीजन के अंदर भी जो मैंने वीडियोस बनाई थी, मैंने ये बात बोली थी कि ये कुछ रहस्य है इसके पीछे, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि एक दो जगह पर दिखाया गया था लास्ट सीजन में कि एकदम से डिसअपियर हो जाता है और कभी कभी एकदम से प्रकट हो जाता है। और इस सीजन के अंदर इसका खुलासा किया जा चुका है कि ही इज़ डेड 30 ईयर्स अगो। वो 30 साल पहले ही मर चुका था और वो वहाँ पर रहता नहीं है, वो वहाँ पर कैद है एक तरह से, और उसकी मुक्ति लिखी है कुमार महाजन के वहाँ पर आने से। तो जब कुमार महाजन वहाँ पर आएगा मर के, तब इसकी मुक्ति होगी, यानी कि चक्रपाणी से पहले भी वहाँ पर कोई था और कुमार महाजन के बाद भी वहाँ पर कोई आएगा। तो ये स्टोरी किसी भी कुमार महाजन या चक्रपाणी की नहीं है, ये स्टोरी उस हाथ की है और उस हाथ की रेखाओं की है, जो सबको एक समांतर रेखा पर जीने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको याद हो, जब स्वामी के पास कुमार महाजन या चक्रपाणी दोनों जाते हैं तो स्वामी इनका भविष्य देखने से मना कर देता है और वो ये बोलता है कि उसकी विद्या इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। और वो ऐसा क्यों बोल रहा था? क्योंकि उसने भविष्य देख लिया था कि इनका कोई ना कोई इंतजार कर रहा है जो इस चक्कर में फंसा हुआ है काल के, और इनके जाने से ही उसकी मुक्ति संभव है। तो ना तो वो चक्रपाणी को रोक पाया था, क्योंकि चक्रपाणी से पहले जो चक्रपाणी का इंतजार कर रहा था उसके लिए वो नहीं रोक पाया चक्रपाणी को, और फिर कुमार महाजन को भी वो इसलिए नहीं रोकता क्योंकि चक्रपाणी 30 सालों से उसका वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। तो इसीलिए स्वामी ने ये सारी बातें कही थी। एंड द नेक्स्ट बिग थिंग, चक्रपाणी वो सारी जो डायरीज थी वो चक्रपाणी की ही लिखी थी या नहीं ये भी किसी को नहीं पता, क्योंकि चक्रपाणी भी वहाँ पर गया था और किसी ने उसे डायरीज दी होंगी ये वाली, तभी चक्रपाणी की लाइफ वैसी ही चली थी। और चक्रपाणी भी डायरीज देकर कोई कुमार महाजन की हेल्प नहीं कर रहा था, बल्कि वो चाहता था कि कुमार महाजन इस रास्ते पर चले, तभी उसकी मुक्ति संभव हो पाएगी ना। क्योंकि डायरीज देने का मकसद यही था, जब हम किसी को कोई चीज़ बता देते हैं तो वो उन दो चीज़ों में सोचने पर मजबूर हो जाता है, और कुमार महाजन वही गलतियां करता चला गया जो चक्रपाणी चाहता था कि वो करे। तभी चक्रपाणी ने शर्त रखी थी कि वो एक टाइम पर एक ही पन्ना पढ़े, यानी कि आज के दिन सिर्फ कल का भविष्य ही देख सकता है। क्योंकि कुमार महाजन के दिमाग में वो चीज़ें फोर्स फीड की जा रही थी किताब के जरिए, उस बुक के जरिए पूरा माहौल वैसे सेट कर दिया जाता है कि उसकी कहानी चक्रपाणी से मिलती जुलती ही है। हालांकि हाथ की रेखाएं दोनों की सेम थी, दोनों की स्टोरी भी सेम होनी थी, लेकिन फिर भी चक्रपाणी को ये डर था कि कहीं वो कोई ना कोई गलती ना कर दे, जो चेक करने के लिए चक्रपाणी बार बार उसको मिलता भी है। जैसे कि जेल में एक बार देखने जाता है और उसे बोलता भी है कि मैं तो देखने आया हूँ कि जैसा लिखा था वैसा हो रहा है कि नहीं। और अगर एक और एग्जाम्पल लेके चलें तो जो कुमार महाजन को रिश्वत मिलती है इस वाले सीजन के अंदर, जब वो प्रमोट हो चुका है, उसको बहुत बड़ा हुआ बैग आता है रिश्वत का, वो मना कर देता है लेने से, क्योंकि चक्रपाणी ने भी मना किया था। अब अगर वो डायरीज ना पढ़ता कुमार महाजन तो डेफिनेटली वो वहाँ पर रिश्वत ले लेता और उसकी लाइफ चेंज हो जाती, पर उसने वो रिश्वत नहीं ली, जिस कारण उसकी सारी की सारी लाइफ उसी ट्रैक पर चलती रही जिस पर चक्रपाणी की चल रही थी, और चक्रपाणी जिस पर कुमार महाजन की लाइफ चाहता था कि चले। और फिर आती है उस लड़की की भविष्यवाणी, जहाँ पर चक्रपाणी लिखता है कि फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आई, उसकी लाइफ में बिल्कुल एक लड़की आई थी, जिसको बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाया भी गया है। लेकिन कुमार महाजन यही पन्ना पढ़ता है, उसके बाद इस पूरी सीरीज के अंदर, इस सीजन के अंदर कोई पन्ना नहीं पढ़ा गया। एक पन्ना है जो लास्ट में आता है, उसके बारे में आगे बात करूंगा। सो जैसे ही उसके दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि उसकी लाइफ में एक लड़की आई, तो वो बहुत बौखला जाता है और अपनी पत्नी को भी वहाँ से भेज देता है, बहुत पैनिक क्रिएट कर देता है और हर लड़की को शक की निगाह से देखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में भी कोई लड़की आए और वो चक्रपाणी वाली लाइफ जिए। लेकिन वो अब उसके दिमाग में चीज़ बैठ चुकी है, तो वो जगह जगह पर वही चीज़ ढूंढता है और ना चाहते हुए भी उसे वो चीज़ टक्कर जाती है, और उसके बाद उसकी जो सारी स्टोरी होती है वो चक्रपाणी से रिलेट कर जाती है, जो कि चक्रपाणी के लिए ही बेनिफिशियल था। सो अब आते हैं सेकंड पेज के ऊपर, जो चक्रपाणी कुमार को देता है डायरी में से फाड़ने के बाद, और बोलता है कि अगर तुम्हें इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं है तो ये पेज अपनी जेब में रख लो, और जिस दिन तुम इस पेज को पढ़ोगे उस दिन हमारी मुलाकात पक्का होगी। और वो दिन वही होता है जो पहले सीजन के पहले एपिसोड का पहला सीन है, जहाँ पर कुमार महाजन की कार का एक्सीडेंट होता है। वो वही दिन होता है जो कुमार महाजन की डेथ होनी होती है, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी आंखें खुलती हैं डायरेक्ट चक्रपाणी के सामने, और उसे लगता है कि चक्रपाणी की कोई साजिश है यहाँ पर आ चुका है। लेकिन चक्रपाणी उसे बताता है कि
तुम भी मर चुके हो और मैं अब यहाँ से आज़ाद हो चुका हूँ। तो अब तुम्हें भी 30 साल किसी का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक यहाँ पर वो नहीं आता तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। सो नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन कि क्या तीसरा सीजन आएगा समांतर का या नहीं। देखो, मेरे को नॉवल के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, ना ही मैंने पढ़ा है नॉवल को, बट ये एस मेकर्स ने थोड़ा सा मार्जिन तो रखा है, स्कोप रखा है इस चीज़ का कि तीसरा सीजन आ सकता है, बट 90% वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि ये वाले सीजन की सक्सेस रेट क्या रहती है। और अगर रहती है तो तीसरा सीजन बहुत अमेजिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस बार यहाँ पर कोई लड़का नहीं है, इस बार यहाँ पर एक लड़की है जिसका हाथ इन दोनों से मिलता है। क्योंकि वो 10th एपिसोड के लास्ट सीन में दिखाया गया है कि अब स्वामी के पास एक और औरत आ चुकी है या फिर लड़की आ चुकी है जो अपनी लाइफ से तंग है, और उसकी हाथ की रेखाएं भी इन दोनों से डिट्टो मिलती हैं। तो तीसरा सीजन का मुझे ये स्कोप लगता है और मैं चाहता हूँ कि तीसरा सीजन आए ताकि कुछ अलग हो, क्योंकि इस बार एक लड़की आ रही है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि उसकी लाइफ में कैसे एक लड़का आएगा, उसको कैसे रिश्वतें मिलेंगी, या इन दोनों से उसकी स्टोरी कैसे होकर गुजरेगी। सो गाइस, ये ओवरऑल स्टोरी है और यही कॉन्सेप्ट है जो समांतर का है, जितना मुझे समझ आया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे कुछ हिडन पॉइंट्स आपके पास हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, बहुत मजा आएगा इसको डिस्कस करने में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डीप है और काफ़ी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी बनाई गई हैं इस सीज़न के अंदर, क्योंकि डायरी बहुत टाइम तक मिसिंग रहती है, वो पढ़ता भी नहीं है, या और भी बहुत सारे एंगल्स हैं। तो जो भी आपको समझ आता है आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फिलहाल यही था दोस्तों समांतर सीजन 2 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन और स्टोरी एक्सप्लेनेशन। तो अभी के लिए इतना ही, कल मिलता हूँ हसीन दिलरुबा के रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।